ग्वालियर प्रेस क्लब में हनुमान जयंती के अवसर पर दिव्यांगजनों ने सुंदरकांड का पाठ कर सभी को आश्चर्यचकित कर दिया। सुंदरकांड का पाठ कर रही इस मंडली के सभी सदस्य दृष्टि बाधित दिव्यांगजन हैं। मंडली के प्रमुख मुकेश कुशवाहा ने दिव्यांगता के बावजूद चुनौतियों से हार नहीं मानी, बल्कि अपने ही जैसे अन्य दिव्यांगों को जोड़कर एक संस्था बनाई और आज उनकी मंडली अन्य आम लोगों की तरह धार्मिक आयोजनों में भक्तिमयी सुंदरकांड और रामायण का पाठ करती है। इनकी मंडली में लगभग 8 से 10 सदस्य जुड़े हैं। धार्मिक आयोजन में भक्ति पाठ करने के लिए इन्होंने खास नेत्र बाधित लोगों के लिए ब्रेल लिपि धार्मिक पुस्तकों को मंगवाया है, जिसे पढ़कर सुंदरकांड और रामायण का पाठ ही किया करते हैं। मुकेश की मंडली में इनकी धर्मपत्नी भी, जो कि एक दृष्टि बाधित दिव्यांग हैं, इनका साथ देती हैं। इनका मानना है शादी के बाद उन्हें एक नई दिशा मिली है और आज दिव्यांगता के बावजूद वे आत्मनिर्भर हैं और अन्य अपने जैसे लोगों को आत्मनिर्भर बनाने में सहायता प्रदान कर रही हैं। ग्वालियर प्रेस क्लब द्वारा हनुमान जयंती पर यह खास और अनूठा आयोजन किया गया था ताकि दृष्टि बाधित दिव्यांगजन को मंच प्रदान कर इन्हें समाज की मुख्य धारा से जोड़ा जा सके और समाज में एक अच्छा संदेश जा सके। सर, जब मेरे को पारिवारिक हानि हुई तो मुझे ऐसा लगता था कि अर्थव्यवस्था कहीं ना कहीं कमज़ोर थी और मेरे को पढ़ने के लिए बहुत स्ट्रगल करना पड़ा था। तो मैंने ये विचार किया कि जो दृष्टिमान लोग हमको अधिकांश मंडल में ढोलक के लिए ही बुलाया करते थे और मुझे ढोलक बजाना कम आती है। मेरा मानना ये था कि मेरे को रामायण पढ़ने के लिए भी बुलाया करें, परंतु फिर हमको जब नहीं बुलाते थे, मेरे ये मन में विचार आया कि मैं अपना खुद का ही स्वयं का एक मंडल तैयार करूं और जिससे लोगों के समाज में ये भावना जागृत होगी कि दृष्टि बाधित भी अब रामायण को उसी तरीके से पढ़ते हैं जो हम आंख वाले लोग पढ़ सकते हैं। एकदम सामान्य किताब होती है और ये समझे कि मतलब ब्रेल का प्रचार प्रसार होगा, इसलिए मैंने इस मंडल को तैयार किया। मेरा निवास जन्म स्थान जबलपुर है और अभी मैं 2020 में श्री मुकेश कुशवाहा जी से मेरी शादी हुई। उसके पहले मैं कुछ नहीं जानती थी सुंदरकांड रामायण के बारे में, लेकिन मैं इनसे जुड़ी और धीरे धीरे मैंने सुना, फिर इसके बाद मैंने पढ़ना चालू किया और आज की स्थिति में मैं उनके बराबर से साथ दे रही हूँ। सुंदरकांड में मुझे बहुत खुशी होती है कि उनसे जुड़कर मुझे भगवान की भक्ति करने का अवसर मिला और भगवान से जोड़ने का अवसर मिला। मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि मुझे ऐसा जीवन साथी मिला कि मुझे भगवान की आराधना करने का अवसर मिला। आज जो सुंदरकांड का पाठ किया जा रहा है प्रेस क्लब में, इसमें एक सबसे संवेदनशील और मैं कहूँ मेरे लिए तो व्यक्तिगत रूप से प्रसन्नता का विषय है कि नेत्रहीन बच्चे सुंदरकांड का पाठ कर रहे हैं। जहाँ तक मेरी व्यक्तिगत धारणा है, नेत्रहीन शब्द ही मेरे लिए इतना संवेदनशील है कि वो मेरे को भावुक कर देता है, लेकिन उनका जो आज सुंदरकांड का पाठ है उसने एक संदेश दिया है समाज को कि वे भी समाज का एक हिस्सा हैं और उन्हें बराबरी का हिस्सा मिलना चाहिए। प्रेस क्लब ने ये पहल करके सामाजिक चेतना विकसित करने का जो प्रयास किया है, मैं मानता हूँ कि उसके बहुत अच्छे परिणाम